नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे, एक-एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे। इसलिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ आगे इसी वीडियो में। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, क्या विपक्ष के लिए ही है नियम कानून? कांग्रेस पर एफआईआर, बीजेपी पाक साफ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच एक बार फिर देश के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में अगले महीने यानी कि 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जिसके नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। इन राज्यों में चुनाव आयोग ने पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब उसी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, केंद्र और यूपी की डबल इंजन की सरकार पर ऊंची राजनीति का भी आरोप लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को छोड़ अन्य दल अगर चुनाव प्रचार मैदान में यहाँ पर उतर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। मामला आप लोगों को बताते चले, नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सेक्टर 113 थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन जब दूसरी तरफ भाजपा के विधायक सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, तो चुनाव आयोग मौन है। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर हो चुका है और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बनाए हुए है और चुनाव आयोग भी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, केंद्र सरकार की पेंशन नीति के खिलाफ उतरा है आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ। 20 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन का किया है ऐलान, बढ़ी है मुश्किलें बीजेपी सरकार की। आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने सरकार की पेंशन नीति के खिलाफ 20 जनवरी को देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों पर धरना और विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस को लेकर के देश भर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन भी सौंपेगा। और इसके साथ ही आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, बिहार में खतरे में आई है नीतीश सरकार। बीजेपी ने जेडीयू को दी है चेतावनी, एक तरफा नहीं चलेगा, अब मर्यादा में रहें। आप लोगों को बताते चलें, सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना और शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच की तल्खी अब चरम पर पहुंच गई है। इस बीच बीजेपी ने जेडीयू के नेताओं को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब एक तरफा नहीं चलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सवाल करेंगे तो बिहार में 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता हैं और उन्हें अच्छे से जवाब देने आता है। इस दौरान उन्होंने हालांकि किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि जेडीयू को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस समय पूरी तरीके से बिहार में खतरे में नजर आ रही है नीतीश सरकार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले चंद्रशेखर आजाद को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे अपने कोटे से सीटें देनी पड़े। आप लोगों को बताते चले, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर पूर्ण विराम लगने के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वह चंद्रशेखर आजाद के साथ हर हाल में गठबंधन करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने कोटे से ही टिकट क्यों ना देनी पड़े। और वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दलितों ने बीजेपी को वोट दिया सिर्फ इस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही जो आरक्षण खत्म कर दिया, उससे अनुसूचित जाति के लोगों में भाजपा को लेकर के काफी गुस्सा है और इस बार बीजेपी का सूफड़ा जनता साफ करके ही दम लेगी, ये यहाँ पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शराबबंदी वाले राज्य में शराब से हो रही मौतों पर भड़के हैं चिराग पासवान। बिहार में
राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद अब यहां पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तो 3 कृषि कानूनों की तरह शराबबंदी कानून को वापस लेने तक की मांग कर डाली है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, प्रभावित गांव पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने आगे कहा है कि नीतीश जी बताएं कि और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं। आपके गृह जिले में ही 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि यह सब खेल शासन प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा है कि शराब तस्करों को शासन प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी के अलावा और किसी बात की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब राज्यपाल से मिलकर के कहा जाएगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। समय आ गया है कि अब बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये यहाँ पर चिराग पासवान ने का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर बताते चले, विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, पत्रकार सहित इन लोगों को दी है पोस्टल बैलेट से वोटिंग की इजाजत। आप लोगों को बताते चले, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए कई विभागों के कर्मचारियों लोगों को पोस्टल बैलेट की इजाजत दी जाएगी। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि पत्रकारों सहित कई क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे, उन्हें अलग से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लिस्ट जारी की है, जिसमें मेडिकल सेवा, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, जेल, बिजली, जल, वन, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट जैसे कई यहाँ पर विभाग शामिल किए गए हैं। ये चुनाव आयोग का बड़ा फैसला है दोस्तों। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कोरोना काल में 84% परिवारों की आय में आई है बड़ी गिरावट, लेकिन दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है मोदी के मित्रों की संपत्ति। कांग्रेस का जोरदार हमला, केंद्रीय बजट की घोषणाओं से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की खराब आर्थिक नीति के कारण देश में बेरोजगारी दर 7% तक पहुंच गई है और थोक महंगाई दर बढ़कर के 7% हो गई है, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर के 74 प्लस पर आ गया है। और वहीं 84% परिवारों की आय 2021 में घट गई, जबकि कुछ व्यक्तियों की संपत्ति 9 गुना तक बढ़ गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिस तरह कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटा करके 22% किया जाए, उसी तरह मध्यम और निम्न आय वर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने घेरा है मोदी सरकार को और यहाँ पर कहा है कि देश की जनता लगातार गरीब होती जा रही है, लेकिन मोदी के जो मित्र हैं वो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति में कई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये कांग्रेस ने घेरा है दोस्तों मोदी सरकार को। ये यहाँ पर इस समय की आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।